और सरकार में कहना चाहूँगा अमित शाह से, उन्होंने बड़ी बड़ी सरकारें तोड़ी होंगी पर इस किसान को तोड़ने में वो भी नाकामयाब हो चुके हैं। दुष्यंत चौटाला जी हैं, वो बार बार इस्तीफा देने की नाटक कर रहे हैं। उसके जितने भी एमएलए जेजेपी के 10 के 10 वो भी नाटक कर रहे हैं। वो तीनों एक्ट लागू नहीं कर सकता कोई भी, चाहे मोदी का बाप भी आ जाए। तो मोदी तू सुन ले, ना तू रहना ते ना तेरी सरकार रहनी है। किसानों नाल पंगे ना ले, क्योंकि हम इनका दोगला चेहरा अच्छी तरह पहचान चुके हैं। अंदानी अंबानी के हाथों मोदी जी बिक के लेकिन राजनीतिक तौर पे दुष्यंत चौटाला का नाम लेना भी पाप है आज के दिन। अंदानी की अंबानी नहीं साडे लगदे सारे। जदों तेरे एमपीआं नू सारे किसानों ने घेर लिया तो तेरी अपनी सरकार डिग जाएगी। हैं हमारे बच्चे आईपीएस भी हैं, क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं? पहले हमारी किसानियत है और बाद में कोई अदर पार्टी वगैरह है। लेकिन वो मोदी जी इस बात की बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये देश के अन्नदाता हैं, ये देश के लिए जहां अनाज पैदा करते हैं वहां इनके बच्चे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं बिस्पाल राणा, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत न्यूज। आज हम करनाल में मौजूद हैं। करनाल में किसानों ने धरना दिया हुआ है और भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सीधी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप, 19वें दिन भी सरकार ने आपका कोई मसला का हल नहीं निकाला है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सभी पहले तो सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं भजन सिंह मणक माजरे से किसान का बेटा और खुद पैसे से किसान। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, 18 दिन हमारे को धरने देते हुए आज हो गए। 18वां दिन हमारा, परसों हमारा बस्ताड़ा टोल टैक्स पे धरना था। आज हमारा करनाल यहाँ पे डीसी ऑफिस के सामने धरना दे रहे हम बैठ के, और भूख हड़ताल भी कर रहे 3, 4, 5 बजे तक, जो भी हमारा टाइम उस टाइम तक भूख हड़ताल भी करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ सरकार बार बार हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रही है कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, अनगिनत हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। आज तक हम अपने आंदोलन से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए हैं और ना ही हमको बरगला सकी है। सरकार हमको तोड़ने की हर नाजायज़ कोशिश कर रही है। हमको बार बार किसी न किसी ऐसे मुद्दे में हमको फंसा रही है कि जिससे हम अपने मुद्दे से भटक जाएं। पर किसान की जो एकता है सरकार ने, और सरकार में कहना चाहूँगा अमित शाह से, उन्होंने बड़ी बड़ी सरकारें तोड़ी होंगी पर इस किसान को तोड़ने में वो भी नाकामयाब हो चुके हैं। पूरे जोर उन्होंने अपने लगा लिए हैं, पर इस बार हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। हम अपनी मांगे मनवा के छोड़ेंगे। सरकार ने जो है भंडारण की जो जमाखोरी की व्यवस्था है इन कानूनों के द्वारा चलाई है, इसमें हर गरीब वर्ग का, हर व्यक्ति, हर तबके के वर्ग का नुकसान है इसमें, क्योंकि सरकार इससे अपने भंडारण करने की अनुमति अंदानी अंबानी को दे रही है। वो कल हमारे से फसलें लेकर आपको किसी भी रेट में बेचेंगे। इसमें हर वर्ग का नुकसान है इसमें। और जो हमारे उप मुख्यमंत्री जो दुष्यंत चौटाला जी हैं, वो बार बार इस्तीफा देने की नाटक कर रहे हैं। उसके जितने भी एमएलए जेजेपी के 10 के 10 वो भी नाटक कर रहे हैं। वो चेयरमैन पद से इस्तीफा दे रहे हैं, पर वो इस्तीफा सिर्फ चेयरमैन पद से इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दुष्यंत के पास 10 मलाईदार विभाग हैं। उनमें से किसी विभाग की वो काम न कर रहे, मांग कर रहे हैं उनसे, भाई हम चेयरमैन पद नहीं लेना चाहते, हमको उनमें से कोई विभाग दो। ये उनमें से कोई विभाग लेना, जो किसानों के तुम्हें कोई भी इसमें से त्याग पत्र नहीं दे रखे होगा। वो किसानों के तुम्हें त्याग पत्र देते, अब तक दे चुके होते, पर अभी तक किसी ने भी त्याग पत्र नहीं दिया है। सिर्फ झूठे ढकोसले किसानों के साथ सिर्फ ये इसलिए नाटक करके दिखा रहे क्योंकि उनको पता है 5 दिन के अंदर अंदर आंदोलन खत्म हो जाएगा, 4 दिन के अंदर सरकार मांगे मान लेगी। कल ही हमारे दरवाजे पे वोट लेने के लिए आ जाएंगे और कहेंगे भी हम तो इस्तीफा देने के लिए तैयार थे, तुम्हारा ही समझौता हो गया। सिर्फ ये हमारे से वोट के लिए, अपनी वोट की गंदी राजनीति जो कर रहे हैं, सिर्फ किसान को आज तक लूट के अपने घर भर रहे हैं। किसान का एमएसपी नहीं दे रहे। हमारी जीरियों का रेट 1825 सरकार ने डिक्लेयर किया है, उसके बाद भी सरकार हमारी जीरियों को 900-1200 रुपए में पीट रही है और जो 1000 रुपए का 800 रुपए की ठगी लगाई रही है, इससे अपने घर भर रही है। हर एक सरकार का एमएलए एमपी करोड़ों की प्रॉपर्टी का आज मालिक है। उनकी जो जब वो फार्म भी भरते हैं उसमें करोड़ों की प्रॉपर्टी अपनी लिखते हैं, भाई मेरे पास इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी, इतने मेरे पास गाड़ियां हैं। किसानों की आज भी बैंकों में लिमिटें पड़ी हैं, जमीन वहां पर गिरवी पड़ी है। हमें अपनी जमीन भी बचानी, आज मौत हो गई है। पर यह लड़ाई इस तत्व की लड़ाई बन गई हमारे, क्योंकि इसलिए बन गई है क्योंकि इस बार किसान
कि ये जमीन ही कोसने की सोजिश कर रहे। इसीलिए हमको ज़्यादा दुख हुआ है कि भी चलो लूट लिए थे आज तक, पर इस बार ये जमीन ही कोसना चाहते हैं और जमीन हम इनको किसी भी कीमत पर नहीं देंगे अपनी। और जो बीजेपी वाले सारे ये कह रहे हैं भाई ये नई कृषि कानून ये किसान नहीं समझते, किसान इतना पागल नहीं है कि जो बीजेपी कहेगी वही सच है और जो किसान कहेगा वो झूठ है, क्योंकि हम इनका दोगला चेहरा अच्छी तरह पहचान चुके हैं। अंदानी अंबानी के हाथों मोदी जी बिक के, आज उनके हाथों बिक के किसान का गला रेंद रहा है, किसान का गला काट रहा है। उसने जो गरीबी देखी है उसी गरीबी में हम सारे भारत को धकेलना चाहता है और हर तरह से सरकार हमारा शोषण करने पे लगी हुई है। हर राज्य में सिर्फ सरकार घेरना ही इनका मकसद है। विपक्ष को इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान में विपक्ष नाम की कोई चीज आज नहीं है। सरकार क्या इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है? क्योंकि कुछ किसान संगठन सरकार से मिले और उनको अपना समर्थन दिया। ये वो कौन से किसान है, कौन लोग? भाई जी, अगर आपके चैनल में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो प्लीज़ हमारी सच्चाई दिखाई जाए। मैं सभी व्यक्तियों से कहना चाहता हूं, अगर नमस्ते भारत आज मेरे को एक न्यूज़ चैनल मिला है, क्योंकि मीडिया भी जो ऊपर है वो बिक चुके हैं पूरी तरह। उन्होंने 4 महीने सुशांत की पूरी न्यूज़ चलाई है। हमारे किसी भी किसान की 4 महीने से आंदोलन चल रहा है, कोई न्यूज़ नहीं दिखाई। और ये जैसे भाई मेरे पूछ रहे हैं, पत्रकार साहब पूछ रहे हैं सरकार तोड़ने की कोशिश करिए। सरकार हमारे ऊपर हर तरह के इल्जाम लगा रही है, हमको तोड़ना चाहती है, बरगलाना चाहती है, हमारे मकसद से भटकाना चाहती है और बार बार हमारे ऊपर ऐसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं जिससे और जो जनता हमारे भाई साहब जुड़ना चाहते हैं वो भी हमको खालिस्तान बता रहे हैं। सरकार की बातों में आके सरकार सिर्फ ऐसी थ्योरी यूज कर रही है जिससे लगे कि सरकार सच्ची है और सारी जनता झूठी है। पूरी तरह से हिंदुस्तान पे अपना ऐसा लोगों के दिमाग में इस तरह से अपनी मौजूदगी बढ़ दी है कि लोगों को और कुछ बीजेपी के सिवाय कुछ दिख ही नहीं रहा है। कम से कम मेरे भाइयों आपसे मेरी ये निवेदन है, सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो। हो भी जाएगा। आम आदमी को जब 200 रुपए किलो अंबानी अडानी देंगे वो कहाँ से खरीदेगा? ये पीडीएस सिस्टम भी खत्म होगा। और आज ये बात आप याद रखना कि 2 आदमी गुजरात के और 2 ही आदमियों का फायदा कराने के लिए देश को बेच रहे हैं। यह किसान देश है, आम जनता देश है। इसको अगर कोई बेचेगा वो सिर्फ गुजरात की आदमी है। अडानी अंबानी भी गुजरात के और हमारा होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री भी है गुजरात के। इन्होंने अगर एमएलए खरीद के सरकारें बनाने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए उनसे पैसे लिए हैं तो जनता का तो कोई दोष नहीं। जनता ने तो उनको सरकार बनवाई, उनको प्रधानमंत्री बनाया, तो जनता किससे उम्मीद करेगी? और अगर राजा ही उन पे अत्याचार करे तो जाए कहाँ? दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की है। दुष्यंत चौटाला जो है ना, नितिन गडकरी से मुलाकात करने जा रहे हैं। मैं देखो दुष्यंत चौटाला व्यक्तिगत तौर पे नहीं कहता, लेकिन राजनीतिक तौर पे दुष्यंत चौटाले का नाम लेना भी पाप है आज के दिन। मैं उसका नाम ही लेना चाहता। तो क्या निजी स्वार्थों की वजह से ये इसके बारे में उसको सोचना चाहिए। दुष्यंत की वजह से लोग चौधरी देवीलाल को गालियां दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। क्या राज है? ठोकर मार दे राज तो फिर आ जाएगा। अभी तो 31-32 साल का है वो। चौधरी देवीलाल सारी जिंदगी लड़ता रहा, कब राज आया जाके बुढ़ापे में। और इसको 31-32 साल में देवीलाल की वजह से राज मिला है। ये देवीलाल का पोता है। पार्टी ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया, इसके अकाली दल पार्टी ने बीजेपी। अकाली दल ने भी जब राज छोड़ा, जब अकाली दल में अगर अकल होती और अकाली दल अगर किसान समर्थक होता तो जिस दिन अध्यादेश जारी होया था बादल की बहू जो है वही नीति साइन करने में, उस दिन छोड़ देती। ये ड्रामा है, ये राजनीतिक ड्रामा है उनका। मैं इस बात में ये नहीं है भी बादल बड़ा आदमी है तो मैं आंख बंद करके उसका समर्थन कर दूंगा। अगर अध्यादेश जारी होया उस दिन क्यों नहीं किया? जब उसके घर के बाहर किसानों ने धरना दे दिया तो बादल साहब को कहना पड़ा भी अब तो मेरी इज्जत बचा लो। तब उसके लड़के ने कहा भी दे इस्तीफा। सरकार मीटिंग पे मीटिंग खेल रही है, दोबारा 6 मीटिंग हो चुकी हैं। वो तो सरकार की एक स्ट्रेटजी है भी किसान थक जाएगा, हार के अपने घर चला जाएगा और हम लागू कर देंगे। देखो इस देश में कुछ भी हो सकता है, ये 3 कानून कभी लागू नहीं होंगे। इस धरने पे क्या होगा, कितने लोग मरेंगे, कितने जिएंगे, कितने दिन धरना चलेगा मेरे को नहीं पता। तो मोदी सरकार लेकिन ये तीनों के तीनों एक्ट लागू नहीं कर सकता कोई भी, चाहे मोदी का बाप भी आ जाए। मैं ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਵੇਖੋ ਐਡਾ ਗਲਤ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਗੈਰਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਿਆ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 85-90% ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੋਪਣ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾ, ਸਾਡੀ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੋਦੀ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ किसानों की आवाज़ सुन ले। अच्छा, किसान चाहे वो कोई ही किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से है, आज एकता के उसमें पूरा हुआ है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो ये आंदोलन चल रहा है, हम भी आज उस एकता में अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। आज यहाँ से इकट्ठा होकर डीसी साहब को वहाँ ज्ञापन सौंपेंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। पहले हमारी किसानियत है और बाद में कोई अदर पार्टी वगैरह है। ये तो सरकार ने ये बना लिया, कोई किसी पार्टी का, कोई पार्टी तो सब रखते हैं, लेकिन हम सब पहले किसान हैं। और जब ये कहते हैं कि किसानों को ये जो कानून हमने बनाए हैं इसमें समझ में नहीं आता। हमारे बच्चे IIT के भी हैं, हमारे बच्चे IAS भी हैं, हमारे बच्चे IPS भी हैं। क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं? ऐसा मूर्ख बना रहे हैं। मीडिया में जो बयान देते हैं, किसानों को इसके बारे में पता नहीं। किसान हर बात को जानता है, हर बात को समझता है। धरना दे रहे हैं, ये धरना इस बात के लिए दे रहे हैं कि इतने लंबे समय से पूरे देश का अन्नदाता दिल्ली के चारों ओर तथा देश के अन्य भागों में सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन ये मोदी सरकार, ये बीजेपी की सरकार किसानों की बात को नहीं सुन रही है। क्योंकि बीजेपी सरकार जो 3 काले कानून, 3 अध्यादेश लेकर के आई है, वो किसानों के खिलाफ है। क्योंकि मोदी ने इस पूरे के पूरे देश को एक प्लान बना लिया है कि मैंने पूरे के पूरे देश को बेचना है। इन्होंने पूरे एयरपोर्ट बेच दिए, पूरी की पूरी जो बंदरगाहें हैं उनको बेच दिया, इन्होंने हमारे आसमान को बेच दिया, इन्होंने हमारी रेल को बेच दिया। अब ये किसान को अडानी और अंबानी को बेचना चाहते हैं। लेकिन वो मोदी जी इस बात की बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये देश के अन्नदाता हैं, ये देश के लिए जहां अनाज पैदा करते हैं वहां इनके बच्चे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। मोदी जी, आप ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरीके से भारत को गुलाम बना लिया था अंग्रेजों का, आज आप जो अडानी और अंबानी जो काले अंग्रेज हैं, हम इनके उसमें किसी भी कीमत पे जितने भी किसान हैं इस देश को गिरवी नहीं होने देंगे, इस देश को आपको बिल्कुल नहीं बेचने देंगे। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, कांग्रेस और जितनी दूसरी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, सारी की सारी पार्टियों का किसानों को समर्थन है। और ये राजनीति से ऊपर उठ के देश के अन्नदाता की बात है, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं। आज देश का अन्नदाता जिनकी संख्या लगभग 70% है, जो पूरे इस देश को चलाते हैं, जिन्होंने इस देश को इतना मजबूत किया। आप जानते हैं कि 1965 से पहले पूरे का पूरा अनाज विदेशों से आयात होता था, लेकिन इस अन्नदाता ने इस देश के अनाज के भंडारों को भर दिया। बिल्कुल सबकी राजनीति से ऊपर उठ के केवल एक ही मोदी जी से निवेदन भी है और चेतावनी भी है कि मोदी जी, आप बाज आ जाओ,
आप इस देश को मत बेचो। और अन्नदाता, जो भी अन्नदाता की मांग है, जो ये 3 काले अध्यादेश, आप 3 कानून किसान विरोधी लेके आए, आप इनको तुरंत वापस करो और तुरंत सेशन बुला के पार्लियामेंट का एक चौथा कानून लेके आओ जिसमें किसानों की मांगे, चाहे वो MSP की गारंटी की बात है, चाहे उसके अंदर जो भी किसानों ने अपनी मांगे रखी है, उनको सारी मांगों को पूरी करो। बीजेपी वाले कह रहे हैं किसान आंदोलन का कांग्रेसियों को बड़ा फायदा होने वाला है। देखिए, ये बीजेपी की अपनी सोच है। बीजेपी के अंदर भी किसान बैठे हैं और वो किसान भी बीजेपी के अंदर भी जो बैठे हैं वो भी चाहते हैं कि ये 3 अध्यादेश जो मोदी जो निरंकुश हो चुका है, जो आज औरंगजेब के रूप में काम कर रहा है, इस औरंगजेब रूपी मोदी को तुरंत ये किसानों के जो अध्यादेश है इनको वापस ले। ये सारे का सारा देश का किसान मर्जी जो जिस पार्टी से हो वो वापस चाहता है। केवल यदि कोई नहीं चाहता, पार्लियामेंट के अंदर और सरकार के अंदर बैठे जो मोदी के लोग हैं, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनको छोड़ के इस देश की 135 करोड़ की आबादी ये चाहती है कि ये सारे के सारे कानून वापस हों, चाहे उसमें व्यापारी है, चाहे उसमें कर्मचारी है, चाहे उसमें कोई मजदूर है, चाहे किसान है, सब चाहते हैं कि ये सारे के सारे कानून वापस हों। मंच तले मौजूद किसान शक्ति को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात शुरू करूंगी। आदरणीय सर ने मुझे अभी 2 मिनट बोला, लेकिन ये जो सत्ता आई है ये पौने 2 घंटे मोदी का भाषण सुन के आई है, तो हमें 2 मिनट नहीं, हमें 2 दिन भी कम है, क्योंकि उसकी सत्ता उखाड़नी है जिसने बड़े बड़े वादे करके हमारे बीच में हमारा ही हक छीन लिया। ये वो इंसान है जो हर तरह से हमें खा गया। एक छोटी सी मैं कहानी सुनाती हूँ। एक कहावत सी है गांव में, लोकल में आपने सुनी होगी कि एक गांव में गर्मियों में लोग गंजे हो जाया करते हैं, तो पहले बिजली का तो प्रबंध कम हुआ करता था, तो बाथरूम बनवा लिया करते। तो एक कमजोर सा आदमी गया नाई पे, भाई मेरे गंजा कर दे मैंने, तो उसने गंजा करके उसको खींच कर टोला मारा सिर में, तो घबरा गया, चक्कर आ गया क्योंकि कमजोर था। उसने पूछा भाई ये कितने पैसे गंजा कराने के? क्या 10 रुपए। उसने 20 निकाल के दिए। ये 20 कैसे? 10 तेरे बाल काटने के, 10 तेरे टोला मारने के। अब किस नाई को तो लगी मुंह भाई टोला मारने के भी पैसे मिला, तो अगली बारी कोई तकड़ा पहलवान आ गया, उसने कहा भाई कर दे गंजा। तो गंजा होने के बाद उसने मुस्का भी मारा खींच का टोला, बच्चा से उसके सिर में वजन ने तो मार दिया, उसका सारा का सारा खोखा से नाई भी चक्के तोड़ मारा। भाई लात ने पहले तो तेरी लत्ता फड़ा, तो सोचने लगे भी पहले दिन भी पैसे मिले सी, हुण मेरी की मिलना की हो गया। तो यही काम करे मोदी ने। उसने क्या करा, नोटबंदी का पहले टोला मारा, GST का मारा, फिर उसने बैंक बेचे, फिर उसने BSNL बेची, सारा कारोबार बेच दिया। उसके टोले लग रहे थे, पैसे आ रहे थे, टोले लग रहे थे, मारते मारते उसकी मौत इतनी बन गई कि उसने किसानों का मार दिया। और अब किसानों का लग गया तो फिर उसका उल्टा वही होया कि सारा खोखा पाड़ दिया। सारा भारत आज दिल्ली के सारे बॉर्डर सील करके बैठ गया। इतनी सर्दी में इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हुए कि सरकार के नहीं शायद खुल गई। भाई करनाल जिले किसान भी क्रांति में शामिल हो गया है। भाई मैं बताऊंगा, किसी ने मेरा औका उठा लिया, आप उठ जा रहे थे जुलूस के रूप में हंसी आए, औका तो पाया गया, आग से लगा दे रहा, कोई सरकार का जासूस आग में पानी गिर गया। ये सरकार हमारे पास छना गिरी और हमने इस सरकार की नाकमदम देना और अपने अधिकार लेने। आप किसान है, जब आप पालेगी रात में भी नदी में कूद कर नाका मार लिया, चड्डे का पानी के बरांदे, गर्मी का पानी के बरांदे, डंडे का पानी के बरांदे। क्यों हमारी तो शुरुआत प्रैक्टिस डंडे का ही हुआ है। जिस पैदा हुआ गाल में घूमने लग गए, बाला कोट फजी वे मांगे चिमटा लग करना है जूतरा पे मन हाउ भरने है, बाबू डंडे बजाने लग जाए, डंडे खा खा इतने बड़े हुए। और मोदी साहब सोच दोगा भाई इन्हें डराए दूंगा, गड्ढे में बैठा कर रखो, सुनो को नहीं। हमने तो ये हमारे भाई कार सेवा वाले
सरदार इतनी सेवा कर रहे थे, 12 साल उठाने हम दगाम मजीब बिरयानी अच्छा दिया रखा या संदो बॉर्डर पर ही किसान ट्रालियों में ये उल्टे सीधे काम करें। भाइयों, आप सबकी शक्ति देख के आज हमारी छाती भूल गई। भाई 12-14 साल लगे किसानी ने मेरा बाजो, लेकिन क्रांति की भाई संघर्ष बहुत लंबा था। क्रांति भाई की भी हो एक जन आंदोलन हो गया। हर गांव तय, हर शहर तय, हर गली तय इस जन आंदोलन में बड़ी जनता शामिल हो रही और अब किसी तक कहने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई चलिए ना फलाने बोले अब तो ही करिए मेरे यार तो। देखिए, आज जो किसानों का आंदोलन है उसमें हमारी स्टेट कमेटी सह कर्मचारी संघ हरियाणा ने जो फैसला लिया है कि तमाम मुख्यालयों पर जो किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, उन आंदोलनों में सह कर्मचारी संघ से संबंधित तमाम विभागों के यूनियन के सदस्य उन हर एक मुख्यालय पर जाकर उनका सहयोग करेंगे। उनके धरने प्रदर्शन को उनके अग्रणी करते हुए उस प्रदर्शन में भाग लेंगे। इसी कड़ी में सह कर्मचारी संघ हरियाणा से संबंधित करनाल जिले की तमाम विभाग यूनियनों ने आज करनाल की जिला कमेटी के बैनर के नीचे तमाम साथियों ने यहां पहुंचकर धरने पे इनकी हमने भागीदारी करी है और सरकार को ये कह रहे हैं कि भी जल्द से जल्द किसानों का जो ये आदेश या कानून किया इसको रद्द करने का काम करें, अन्यथा आने वाले समय में कर्मचारी भी अपना आंदोलन और तेज करने का काम करेंगे। ये कहते हुए मोदी जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि इसको जल्द से जल्द निरस्त करने का काम करें। ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਮਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। मैं राजेश्वरी संकल्प सेवा समिति से हूँ। मैंने अपने समिति की तरफ से सभी महिलाओं ने मिलके सब किसान संगठन का समर्थन दिया है और हम दिल से तन मन धन से हम अपने किसान भाइयों के साथ हैं और जो ये काले कानून सरकार लेके आई है इस कानून का हम विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि अपने मोदी साहब जो हैं जल्दी से जल्दी इन कानून को वापस लें और जो हमारे भाई 11 भाइयों की जो डेथ हो गई है हमें उनका बहुत दिल से उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और हम मोदी साहब से प्रार्थना करते हैं कि उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। ये मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है। और तेरी ते बैग चढ़ के हुण तेरी लै शाम ते आई अंडानी की अंबानी नी साडे लगदे सारे हो तेरा अंत आ गया वेला नी जाल मुसरिकारे अंत आ गया वेला नी जाल मुसरिकारे के तख्त बिठाया ओ ना ते जावे जुल्म कमाई हो बंद ना हाथ बंदूकां आईयां ते अपने ते ही जान चलाई ओ छड़े मलंग जे फिरका करी जाते काले मारे हो तेरा अंत आ गया मेरा नी जाल मुसरिकारे। थैंक यू सर। धन्यवाद बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी मैं दिल्ली में किसान संगठनों की ओर से पूरे देश में धरने प्रदर्शनों का और भूख हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर के करनाल में किसानों ने यहाँ पर जो लघु सचिवालय है, लघु सचिवालय के सामने पहले प्रदर्शन किया, उसके बाद यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन करने के बाद यहाँ भूख हड़ताल भी रही। किसानों ने इस दौरान कहा कि वो किसी भी तरह से पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार जब तक हमारी मांगे नहीं मानेगी, इन तीनों कानूनों को वापस नहीं करेगी, उनका ये प्रदर्शन, उनका ये धरना लगातार जारी रहेगा। करनाल से मैं विस्पाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए आप सभी से गुजारिश है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको ये कार्यक्रम किस तरह का लगा, कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।